Hello students, welcome back again to class 10th biology. As you all know, we are discussing chapter control and coordination, and we have already discussed how control and coordination took place in animals. Now today we are going to start how control and coordination took place in any plants. Dear students, जिस तरह से हमने डिटेल में जाना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरह से होती है, तो आज हम जानेंगे हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टुक प्लेस इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में बेटा मैंने आपको बताया कि आप भी जानते हो कि प्लांट्स में कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता. एक दूसरा उनकी बॉडी जो है वो सिडेंटरी है. दे आर फिक्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस विद देयर रूट्स, है ना. उनकी जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. तो इनमें हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में अगर हम इनकी बात करें तो इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्सेस पास की जाती हैं. जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा सबने, जिसको हम मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं या फिर हिंदी में छुई मुई का प्लांट बोलते हैं. तो जैसे हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे, वो एकदम से अपनी लीव्स को फोल्ड करता है और एकदम से इंपल्स ट्रेवल करती है टू अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट प्लांट. तो उसने क्या भेजी, एक इंपल्स भेजी. तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी शेप चेंज करके भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं. वो उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो चेंज करता है. उनका जो टर्गर प्रेशर होता है सेल के अंदर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टर्गर प्रेशर क्या होता है. टर्गर प्रेशर जो है वो चेंज करता है, उनमें जो वाटर रिटेंशन है वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सेल्स को फोल्ड करते हैं. तो फोल्डिंग की वजह से क्या होता है बेटा, प्लांट्स का एक ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है. उनकी लीव्स की फोल्डिंग होगी, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की फोल्डिंग होगी, दैट मीन्स वो शेप अपनी चेंज कर रहे हैं. तो प्लांट अपनी शेप चेंज करके भी कोऑर्डिनेट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स से भी कोऑर्डिनेट करते हैं. तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस करेंगे प्लांट मूवमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स जो है मूवमेंट करके एक जगह पे सिडेंटरी रह के भी मूवमेंट शो करते हैं, जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते हैं. और उनके बीच में, जैसे हमने एनिमल्स में स्टडी किया, द प्रेजेंस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स, उस तरह के हार्मोन्स प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं. ये उनके थ्रू भी कोऑर्डिनेट करते हैं. तो हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस तरह से प्लांट मूवमेंट के थ्रू और केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं. तो बेटा जो प्लांट होते हैं इनमें मूवमेंट तो होती है, नो डाउट दे आर सिडेंटरी, बट स्टिल मूवमेंट टुक प्लेस इन देम ऑल्सो. और इनमें दो किस्म की मूवमेंट होती है. एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट and the second one is the nastic movement. Tropic movement हुई, these tropic movements are basically directional movement. किसी एक particular stimulus, हमने already discuss किया कि stimulus क्या होता है, और किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति एक प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स देता है. एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होती है, और ये जो मूवमेंट होती है इससे ग्रोथ भी होती है एक पर्टिकुलर प्लांट की. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द ट्रॉपिक मूवमेंट आर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना. दे आर द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई जो है इसमें लाइट भी हो सकता है, इसमें वाटर स्टिमुलाई हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज जिससे एक प्लांट को की मूवमेंट में चेंज आएगी, तो हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. और इनको हम ग्रोथ मूवमेंट भी बोलते हैं. हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं. अब ये जो नास्टिक मूवमेंट है बेटा, दे आर ग्रोथ independent movement. They do not depend upon the growth and they are also non-directional movement. कोई एक particular stimuli की तरफ ये इनका रिस्पॉन्स ऐसा फिक्स रिस्पॉन्स नहीं रहता है. तो हम इनको डिटेल में जानते हैं. पहले हम लेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो प्लांट्स में
कौन सी होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉपिक मूवमेंट दे आर दोज मूवमेंट विच आर डायरेक्शनल, दे आर द ग्रोथ मूवमेंट, है ना, दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह से ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो यही लिखा यहाँ पे, द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, मैं आपको एग्जांपल से इसमें समझाती हूँ। ये जो स्टिमुलाई डायरेक्शन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। आपको ये, जैसे जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, आपको इस लाइन की मीनिंग और क्लियर होगा कि हाउ द स्टिमुलाई it determines the direction of a particular response and they are also permanent. दे आर ग्रोथ मूवमेंट है तो परमानेंट है, दे आर फिक्स, दे मतलब इनका ये इरिवर्सिबल मूवमेंट नहीं है। और अगर जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई होगी तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे, और अगर ये मूवमेंट जो है वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट होगी तो हम इसको नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट बताया है, फर्स्ट टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट एंड ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट। जब एक पर्टिकुलर, अब यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, लाइट। अब लाइट के प्रति एक प्लांट की जो मूवमेंट हो रही है, जैसे आपने देखा होगा एक डार्क रूम में अगर एक प्लांट हम रखते हैं तो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट वहां पे मतलब कोई मीडियम रखते हैं कि एक सिंगल सोर्स से लाइट अंदर एंटर कर रही है, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद, थोड़े ड्यूरेशन के बाद वो प्लांट जो है वो अपनी लिटिल बिट बेंडिंग जो है टुवर्ड्स दैट लाइट दिखाएगा। तो उस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई हुई तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोला, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब किसने दिखाया, किसने अपना जो रिस्पॉन्स था वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए दिखाया, उसका शूट पोर्शन है ना। दैट मीन्स जो शूट है प्लांट की वो क्या शो करती है हमें, वो शो करती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब उसकी जो रूट्स हैं वो किस तरह मूवमेंट उनकी हो रही है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दे आर नॉट शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स दैट लाइट सोर्स, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लांट की जो रूट्स हैं दे आर क्या है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, है ना, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बताया अभी। अगर टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सोर्स हुई तो वो क्या होगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और यहाँ पे सोर्स क्या है, लाइट, बिकॉज हम फोटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास शूट है वो क्या है, वो टुवर्ड्स लाइट मूवमेंट शो कर रही है, टुवर्ड्स लाइट उसकी ग्रोथ होती है। जो रूट है वो जो शूट है वो हमेशा अपर पार्ट मतलब ग्राउंड के ऊपर वाली साइड जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे सोलर रेडिएशंस पड़ रही हैं, उस तरफ उसकी ग्रोथ होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शूट है इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, एंड द रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट दैट सोर्स। सोर्स क्या है, लाइट। क्लियर हो गया आपको। दूसरा है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म, एंड जियो मींस ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी या फिर अर्थ। और जब प्लांट जो है अपनी मूवमेंट जो है, प्लांट का पार्ट जो है वो अपनी मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी शो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या फिर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट के कौन से पार्ट ने रूट की तरफ मूवमेंट शो की, प्लांट के कौन से पार्ट ने अर्थ की तरफ, मतलब जो अर्थ की तरफ नीचे मूवमेंट शो कर रहा है वो कौन सा है, उसकी रूट्स, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि इस तरह से ये प्लांट है, ये आ गई उसकी शूट पोर्शन और ये आ गई उसकी रूट पोर्शन, है ना। तो रूट जो है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो इसकी शूट है वो किस तरह मूवमेंट शो कर रही है, टुवर्ड्स लाइट, है ना,
टूवर्ड्स लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना, या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हुआ आपको ये, है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म क्लियर हुआ, जियोट्रॉपिज्म क्लियर हुआ, हम इसको डायग्राम से भी आगे समझेंगे। अब है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मींस वाटर। जब प्लांट का पार्ट जो है या प्लांट की रूट्स जो है वो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर मतलब वाटर के सोर्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्शन शो कर रही है, तो उस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, लेट अस सपोज ये रूट जो है वो सॉइल के अंदर है और यहाँ पे क्या है, वाटर का, यहाँ पे क्या है, वाटर का कुछ सोर्स है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये जो रूट्स होंगी ये अपनी जो मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स वाटर होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं द रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हुआ आपको, रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बताया, ठीक है। तो अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट पार्ट कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म हमने क्या पढ़ा कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं, या प्लांट का कोई एक ऑर्गन, प्लांट का कोई एक पार्ट, प्लांट की रूट्स जो है या प्लांट का इंटीरियर पार्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो अगर वो अगेंस्ट मूव करेगा तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव। सेम सबके केस में जैसे हमने पीछे पढ़ा, अगर वो उसकी तरफ मूव करता है वी कॉल दैट एज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक, वी कॉल दैट एज पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। तो इसने अगर केमिकल की तरफ मूवमेंट शो की वी कॉल दिस एट पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और अगर अगेंस्ट मूव करता है तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। क्लियर हुआ आपको। अब लास्ट हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मींस टच, और जब प्लांट का कोई पार्ट किसी एक पर्टिकुलर टच की तरफ सेंसिटिविटी शो करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अगर उसने उसकी तरफ मूवमेंट शो की, जैसे प्लांट की टेंड्रिल्स हैं, देखिए ना आपने, पी प्लांट की बात करें हम या फिर किसी और प्लांट की बात करें तो उसकी जो टेंड्रिल्स होती हैं वो जैसे रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना प्लांट के ऊपर, ये इस तरह से रोप लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो अगर किसी कोई एक मतलब जैसे कोई वुडन पीस पड़ा है उसको वो उसके आगे पीछे कॉइल करेंगी, तो दे आर शोइंग पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, इन रिस्पॉन्स टू टच। तो हम इसको डिटेल में जानते हैं आगे पिक्चर्स में। ये आपको क्लियर हुआ। फोटो मीन्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की तरफ। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की तरफ। कीमो मीन्स केमिकल, किसी एक पर्टिकुलर केमिकल की तरफ। एंड थिग्मो मीन्स टच, तो किसी एक पर्टिकुलर कोई टच की तरफ कोई एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हम देखते हैं अभी। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास क्या है प्लांट्स की। अब ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि एक लाइट का सोर्स है एक डार्क रूम में, तो वो जो प्लांट की शूट है वो क्या कर रही है, हमें इस तरफ बेंडिंग शो कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट का सोर्स। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं द शूट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। शूट हमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है ना। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ मूवमेंट है वो टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट है। और अगर हम रूट्स की बात करें तो दे आर शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया आपको, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। दूसरा है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। मैंने क्या बताया, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और जो रूट्स है वो टुवर्ड्स अर्थ अपनी मूवमेंट शो करती है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना, रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और शूट जो है वो कुछ भी करेंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ ही उसकी ग्रोथ होगी, मतलब जो डाउनवर्ड मूवमेंट है टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है उसकी मूवमेंट नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं जो शूट है दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक।
ट्रॉपिक। क्लियर हो गया आपको ग्रेविटी के रिलेटेड। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। मैंने आपको बताया, एग्जांपल दी पीछे कि हम सपोज करते हैं लेट अस यहाँ पे कोई वाटर का सोर्स है, ये यहाँ पे वाटर का सोर्स है, हम देखेंगे रूट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट शो कर रही हैं टुवर्ड्स दैट वाटर सोर्स, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं द रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म। ये है प्लांट और ये है इसकी टेंड्रिल्स, यही बताई थी। और यहाँ पे एक वुडन का पीस है, ये इसको जैसे इसके टच में ये कांटेक्ट में आती है तो ये टुवर्ड्स दैट ये जो टेंड्रिल है टुवर्ड्स दैट वुडन पार्ट जो है वो कॉइलिंग शो करती है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं द टेंड्रिल कॉइल्स अराउंड इट्स सपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू टच एंड द टेंड्रिल इज शोइंग पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया आपको थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट भी। और लास्ट है हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर केमिकल। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब पढ़ी थी, हमने उसमें देखा था कि जब पोलन ग्रेन लैंड करता है ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो हम देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है पोलन ट्यूब की मूवमेंट किस तरह से उसको पता चलता है कि ओव्यूल जो है या फिर जो एग है वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर केमिकल की सिक्रीशंस होती हैं जिसके टुवर्ड्स जो है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब है इट इज शोइंग कीमोट्रोपिक मूवमेंट, मतलब इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी सिक्रीशंस होती हैं। यहाँ पे हमने उसमें डिटेल में जाना है कि एग के आसपास कौन से सेल्स होते हैं जो हमारे पास कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और जिसकी तरफ अट्रैक्शन होती है इस पोलन ट्यूब्स की। तो आई थिंक अब आपको ट्रॉपिक मूवमेंट क्लियर हुआ होगा। और ट्रॉपिक मूवमेंट एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरह से प्लांट्स में होती है। तो हमने जाना है ना ये परमानेंट है, ऐसा है कि मतलब रूट मतलब इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स, है ना। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारी नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि नास्टिक मूवमेंट दे अकर in response to stimulus, but direction of the movement does not depend upon the direction of the stimulus. ये भी होगी in response to a particular stimuli. Stimuli clear है सबको, but जो stimuli की direction है वो determine नहीं करेगी कि जो मतलब कि जो movement होगी वो किस direction में होगी। Let us suppose हमने ये plant देखा है जिसको हम वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं। ये जैसे ही एक बी इसके कांटेक्ट में आती है तो इन रिस्पॉन्स टू टच ये क्या करेगा, इसकी ये जो मतलब पार्ट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और वो जो इंसेक्ट है वो अंदर ही ट्रैप रहता है ना। अब इंसेक्ट जो है वो पूरे इसके प्लांट में घूम रहा है, वाइब्रेशन हो रही है ना, शेकिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो इन रिस्पॉन्स टू टच जो है वो क्या हुआ, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है उसने रिस्पॉन्स दिखाया और इसकी क्या हो गई, ये ऐसे खुला था और ये क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इट क्लोजेस डाउन। तो हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल करें या फिर ये देखें, मैंने आपको बताया था टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही हम इसके लीफलेट्स को टच करते हैं तो एक किस्म की इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करती है और वो जहां तक वो इंपल्स ट्रेवल करेगी वहां का पोर्शन जो है वो उनका टर्गर प्रेशर लॉस होता है और वो क्या करते हैं, उनकी लीफलेट्स की फोल्डिंग हो जाएगी या फिर ड्रूपिंग हो जाएगी प्लांट के पार्ट की। द लीफलेट्स ऑफ द मिमोसा पुडिका प्लांट रैपिडली फोल्ड एंड ड्रूप बाय टच, मतलब वो झुक जाएंगी नीचे, है ना, ड्रूप करेंगी वो नीचे। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स आती हैं। पहले हम देखते हैं थिग्मोनास्टी। थिग्मो मीन्स टच, जो नास्टिक मीन्स मूवमेंट। अगर टच के रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स चाहता है तो उस तरह की नास्टिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, थिग्मोनास्टी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ठीक है, कि ये टच का रिस्पॉन्स आया तो जैसे ही इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आया, इसको टच किया तो ये प्लांट पार्ट की ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप था उसकी फोल्डिंग हो गई। ठीक है, दूसरा है फोटोनास्टी। फोटो मीन्स लाइट। जब लाइट के रिलेटेड नास्टिक मूवमेंट होती है तो उसको हम
फोटोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ, अभी जस्ट आप ये जानो सिर्फ। निक्टेनास्टी हो गई कि डे एंड नाइट। आपने देखा होगा कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो जिनकी लीफलेट जो है जैसे ही नाइट आती है वो फोल्डिंग हो जाती है और डे के दौरान वो ओपन हो जाते हैं। कुछ फ्लावर हमारे पास ऐसे होते हैं जो डे के दौरान ओपन होते हैं और जैसे ही जो डे की लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है, नाइट आती जाती है, तो वो क्लोज हो जाते हैं। तो उस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? निक्टेनास्टिक मूवमेंट। थर्मो मीन्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, मतलब कुछ फ्लोर आपने ऐसे देखे होंगे कि जब मतलब क्लाउड्स आते हैं डे के टाइम में भी, तो आपने देखा होगा टेम्परेचर डिप कर जाता है, तो वो जो फ्लावर्स हैं उनकी क्लोजिंग हो जाती है। तो जैसे ही मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा तो या फिर टूवर्ड्स द वार्मर साइड होगा, तो वो जो फ्लावर जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, तो इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। एंड सीज़मोनास्टी इज ऑल्सो इन रिस्पॉन्स टू टच। बट इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें प्लांट का पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट होगा और शेकिंग या वाइब्रेशन से भी इस तरह से थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होगी। बट सीज़मोनास्टी मतलब बिल्कुल एक स्लाइड सा रिस्पॉन्स भी, एक छोटा सा टच भी अगर प्लांट को जाएगा तो वो हमारे पास मूवमेंट शो करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मिमोसा पुडिका की। क्लियर हो गया आपको? तो हमने जाना इसमें टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, तो हम अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताई थी फोटोनास्टिक मूवमेंट। हमने देखा डेंड्लियन फ्लावर होता है, वो हमारे पास सनलाइट में ओपन होगा, बट जैसे ही क्लाउडी वेदर, मैंने आपको एग्जांपल अभी आपको समझाया कि जैसे ही टेम्परेचर डिप करता है टुवर्ड्स द कोल्डर साइड जाएगा, तो ये जो फ्लावर होगा ये क्या कर जाएगा? क्लोज कर जाएगा, और जैसे ही सनलाइट होगी ये फ्लावर जो होगा वो ओपन होगा। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एज फोटोनास्टिक मूवमेंट। क्लियर हो गया? फोटोनास्टिक। दूसरा है हमारे पास निक्टेनास्टिक। मैंने आपको बताया जैसे ऑक्सालिस है हमारे पास, डे के टाइम में उसके लीफलेट जो होंगे वो ओपन होंगे, बट नाइट के टाइम में उसके लीफलेट जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि ड्यूरिंग डे द लीफलेट्स आर ओपन एंड ड्यूरिंग नाइट इसके लीफलेट भी क्लोज हो गए और इसका फ्लावर भी क्लोज हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है अकर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट। ये जो इसके बीच में सर्केडियन रिदम्स होती हैं जो 12 आवर्स के बाद रिपीट करती हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, मतलब उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स होता है। अब है थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी क्या बताया? इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। आपने देखा होगा ट्यूलिप फ्लावर है, जब मॉर्निंग में जब कोल्ड टेम्परेचर होता है या फिर टेम्परेचर थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू द डे टाइम टेम्परेचर, जो उसकी फ्लावर होता है दैट रिमेन्स इन दिस फॉर्म, है ना। और जैसे ही टेम्परेचर वार्म होगा या इन द लेट मॉर्निंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका फ्लावर जो होगा वो ओपन होगा। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। ठीक है, तो प्लांट क्लियर हो गया आपको? थर्मोनास्टी इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, ये निक्टेनास्टी इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट कंडीशन, फोटोनास्टिक इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और लास्ट है हमारे पास सीज़मोनास्टिक। जैसे ही हमने ये टच मी नॉट प्लांट को टच किया, तो जैसे ही हमारी फिंगर का टच इसको जाता है, ये क्या भेजता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ के लीफलेट्स का जो टर्गर प्रेशर होगा वो दे लूज देयर टर्गर प्रेशर, और प्लांट जो होगा वो हमारे पास ओरिजिनल में ऐसा होगा, जैसे ही हमने इसको टच किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया आई थिंक आपको कि नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती हैं, हमने उनको डिटेल में जाना। तो लेट अस गिव ए क्विक रिकैप अगेन कि व्हाट आर the tropic movement and what are the nastic movement। हमने ये देखा the tropic movement they are the in unidirectional occur in a particular direction, है ना। या तो लाइट का सोर्स या फिर तो ग्रेविटी कोई एक पर्टिकुलर सोर्स की तरफ डायरेक्शन हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं they are the unidirectional movement, है ना। एंड दे डिपेंड अपॉन ग्रोथ, और ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर परमानेंट, दे आर इरिवर्सिबल,
एंड दे आर स्लो इन एक्शन। क्लियर हो गया, हमने ये डिटेल में जाना। बट अगर हम इसको कंपेयर करें नास्टिक मूवमेंट्स के साथ तो दे आर नॉन डायरेक्शनल। अभी देखा हमने, है ना, दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ, दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट, दे आर टेम्पररी। जैसे ही वो विनस फ्लाई ट्रैप से जो मतलब इंसेक्ट खत्म हो जाएगा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापिस आ जाएगा, या फिर जैसे ही टच का रिस्पॉन्स मिमोसा पुडिका से खत्म हो जाएगा वो प्लांट जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। जैसे ही डे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लांट जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। एंड दे आर रिवर्सिबल, है ना, रिवर्स कर सकते हैं हम इनको, रिवर्स हो रहे हैं। दे आर इमीडिएट, और इमीडिएट एट वन सेक्शन इनके ऊपर जो है वो काम करता है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, हमने देखा। तो एक तरीका ये है कि प्लांट जो है वो किस तरह से मूवमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, प्लांट जो है वो हार्मोन्स के थ्रू भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट्स। सो दीज प्लांट हार्मोन्स दे आर आल्सो कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट, ये प्लांट के अंदर खुद नेचुरली सिंथेसिस होती है, इनकी नेचुरल प्रोडक्शन होती है। नो डाउट वी कैन आल्सो सिंथेसाइज दीज टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन आवर लेबोरेटरी, बट मोस्टली ये जो प्लांट्स जो हैं ये इनको खुद सिंथेसाइज करते हैं। एंड दे रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट्स। हाउ दे रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज, हम धीरे धीरे इनके बारे में अभी जानेंगे। और ये अगर हम इनके बारे में बात करें तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं बेटा, ये हमारे पास, हम बोल सकते हैं इनको कि कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं दोज हु रेगुलेट द ग्रोथ, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है। तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर कौन से हुए हमारे पास, ऑक्सिन, जिबरलिंस एंड साइटोकाइनिन्स। एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड या फिर ऑक्सिन इन मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर है या फिर ग्रोथ रेगुलेटर है। तो वी ऑल नो दैट ऑक्सिन, जिबरलिंस एंड साइटोकाइनिन्स दे आर ग्रोथ रेगुलेटर्स, बट एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन दे आर ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर हो गया, हमारे पास ऑक्सिन, जिबरलिंस एंड साइटोकाइनिन्स दे आर ग्रोथ रेगुलेटर्स, बट हमारे पास एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्लियर हुआ, तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि ऑक्सिन या फिर जिबरलिंस या फिर साइटोकाइनिन्स, इनका प्लांट में क्या रोल रहता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको प्लांट के बारे में बात करें तो ये प्लांट्स में इनकी सिंथेसिस होना, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ए प्लांट। क्यों? बिकॉज अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो मतलब प्लांट के अंदर उसके सेल्स की इलोंगेट करवाता है, मतलब प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। दे इलोंगेट द सेल की इलोंगेशन करवाता है। ये रूट इनिशिएट करवाने में भी हेल्पफुल होता है, मतलब आप रोज की कोई स्टेम की ब्रांच लेंगे, उसको अगर आप सॉइल में लगाएंगे, उसको थोड़ा सा ऑक्सिन का ऐसे मतलब थोड़ा सा ऑक्सिन अगर टच पे लाएंगे तो उससे रूट्स की प्रोडक्शन होना या रूट्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये रूट इनिशिएशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। दे ऑल्सो प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मीन्स हम जानते हैं कि जो हमारा प्लांट का जो टिप पोर्शन होता है, हमने ये 9th क्लास में डिटेल में जाना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, है ना, स्टेम की भी टिप में और रूट की भी टिप में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अपेक्स होती है, यहाँ पे जो बड प्रेजेंट होती है बेटा, ये लेटरल ग्रोथ की या लेटरल जो ग्रोथ मतलब जो साइड वाइज ग्रोथ है उनको सप्रेस करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स की अगर हम एपेक्स काटेंगे तो जो प्लांट जो है वो लेटरली ग्रोथ शो करता है, ठीक है। और जब तक उसके एपेक्स में, उसके टिप में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, जो लेटरल ग्रोथ है, जो लेटरल ब्रांचेस की फॉर्मेशन है वो नहीं होती है। तो ऑक्सिन
जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है टिप में, जो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, ठीक है। फिर ये ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस भी करवाते हैं प्लांट्स में, और ये फ्रूट डेवलपमेंट करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सिन का क्या रोल है प्लांट में, they are helpful in cell elongation, they are helpful in root formation, they are helpful in apical dominance, and they are also helpful in the development of a fruit. क्लियर हो गया? ऑक्सिन फर्स्ट ऐसे प्लांट हार्मोन्स थे जो डिटेक्ट करे गए थे प्लांट्स में। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑक्सिन का क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स जो है वो भी स्टेम की इलॉन्गेशन करवाते हैं, वो ऑक्सिन सेल की इलॉन्गेशन करवाते हैं, बट जिबरेलिन्स दे इलॉन्गेट द स्टेम, ये स्टेम की इलॉन्गेशन करवाते हैं। ऑक्सिन सेल की इलॉन्गेशन करवाते हैं और जिबरेलिन्स स्टेम की इलॉन्गेशन करवाते हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन सीड जर्मिनेशन, और ये लीफ एक्सपेंशन भी करवाते हैं, और फ्लोरिंग, इन सम प्लांट्स में ये फ्लोरिंग करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं, और ये फ्रूट की ग्रोथ भी करवाते हैं। और मोस्टली जो हमारे पास ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जिनको हम सीडलेस फ्रूट्स बोलते हैं, एक प्लांट्स के बीच से सीडलेस फ्रूट बनाना, उसमें जिबरेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गया आपको? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या है, ये ग्रोथ करवा रहे हैं, दे आर ग्रोथ प्रोमोटर्स, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनिन। तो बेटा साइटो मतलब हमने साइटोप्लाज्म से पार्ट लिया है, साइटो एंड काइनिन मीन सिंथेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनिन वो हमारे पास प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो सेल डिवीजन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है। और ये शूट इनिशिएशन करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ये सेनिसेंस को डिले करवाते हैं, मतलब जो मेच्योरिंग, प्लांट की मेच्योरिंग होती है, जो उसकी मतलब सेनिसेंस है, उसको क्या करवाते हैं, ये डिले करवाते हैं। और ये टिश्यू कल्चर में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। हम इतना डिटेल में नहीं इसके बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाते हैं, रूट इनिशिएशन करवाते हैं, सेनिसेंस को डिले करवाते हैं, एंड दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टिश्यू कल्चर। क्लियर हो गया? ये देखा हमने, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो इनहिबिट करने का काम कर रहा है। दे ऑल आर ग्रोथ प्रमोटर्स, ये ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो ये थे ग्रोथ प्रमोटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इथिलीन बेटा हमारे पास फर्स्ट ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा इथिलीन। अब आपने देखा होगा कभी कोई एक मतलब कोई एक फ्रूट है जो मतलब जिसकी राइपनिंग हो चुकी है, और उसके अगर हम उसको राइपन फ्रूट को कोई कच्चे फ्रूट्स के साथ रखते हैं, तो आप देखोगे थोड़े दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद वो जो रॉ फ्रूट्स होंगे वो भी पके हुए आपको मिलेंगे। तो वो क्या है, वो किसकी वजह से हुआ? ये जो राइपन फ्रूट है वो गैसियस हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है, सराउंडिंग में जितने भी उसके फ्रूट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आके उनकी भी राइपनिंग करवाता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि ये जो इथिलीन है वो क्या है, एक वो फ्रूट राइपनिंग करवाने में हेल्पफुल होते हैं। ये लीफ सेनिसेंस की को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। अगर किसी यंग लीफ को ये लगाया जाएगा, थोड़ा सा भी इसका कांटेक्ट दिया जाएगा, तो इट एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ द लीफ। क्लियर हो गया? दूसरा, ये फ्लोर और ऑर्गन एब्सिशन में भी हेल्पफुल होते हैं। आपने देखा होगा मतलब विंटर में जब लीव शेड होते हैं तो इनमें इथिलीन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फ्लोर की या फिर लीव्स की शेडिंग या फिर यंग फ्रूट की शेडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सेल की इलॉन्गेट को इनहिबिट कर रहा है, मतलब सप्रेसर है ना। ग्रोथ इनहिबिटर समझ आ गया कि ये किस तरह से स्टेम की इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो ये इनहिबिटर है। नेक्स्ट है, ये एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स हो गई, ये आ गई मेन प्लांट की प्राइमरी रूट, और जो रूट हेयर्स या इससे जो सेकेंडरी रूट्स डेवलप हो रही हैं, ये कट लगेगा यहाँ पे, ये आ गई बेटा प्राइमरी रूट,
और जो हमारे पास सेकेंडरी रूट या फिर जो हमारे पास मोनोकॉट्स में रूट्स डेवलप होती हैं उनकी भी फॉर्मेशन करवाने में ये हेल्पफुल होते हैं। एंड इट स्टिमुलेट्स अ लेटेक्स फ्लो। जो रबर प्लांट है या फिर आपने देखा होगा उसको कट लगाएंगे तो उससे लेटेक्स क्या बाहर निकलता है, तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं लेटेक्स का फ्लो फ्रॉम दैट रबर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड हमारे पास ऐसा प्लांट हार्मोन है, ये भी इनहिबिट करता है ग्रोथ को एंड इट आल्सो हेल्प प्लांट्स टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस कंडीशन में ये प्लांट को काफी हेल्पफुल होता है। कैसे, ये स्टोमेटा की क्लोजर करता है। एक्सट्रीम डे लाइट में एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा की क्लोजिंग कर देगा। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग करेगा तो वाटर जो है वो बाहर प्लांट से नहीं जा पाएगा। ये ड्रॉ टॉलरेंस करने में भी हेल्पफुल होते हैं। स्टोमेटा ही क्लोज हो गए तो वाटर रिटेंशन रहेगी प्लांट्स के अंदर, पानी बाहर नहीं जाएगा। और ये सीड की डोमेंसी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये प्रीमेच्योर जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होने देते। ठीक है, और ये इनहिबिट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये बड की डोमेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। बड मतलब ये मेन प्लांट है, उससे ये जो साइड पे हमारे पास जो यंग प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है इसको हम बोलते हैं बड। तो ये बड की डोमेंसी मेंटेन करवाते हैं और प्री मैच्योर बड ब्रेक भी में भी मतलब हेल्पफुल होते हैं और ये सेनेसेंस को प्रमोट करवाते हैं। तो इन शॉर्ट हमने क्या जाना कि इथिलीन जो है वो प्लांट की राइपनिंग में हेल्पफुल होता है, सेनेसेंस में हेल्पफुल होता है और एब्सिशन में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन जब अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की तो ये एक स्ट्रेस टॉलरेंस हार्मोन है, ये डोमेंसी में हेल्पफुल होता है और ये ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करता है। तो आई थिंक जिस तरह से आपने जाना कि प्लांट जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एनिमल्स हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं ताकि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टुक प्लेस इन प्लांट्स। सेकेंड पार्ट हमने देखा हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टुक प्लेस इन एनिमल्स। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो आपका पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, तो हमने उसको डिटेल में जाना, दैट इज द सेरिबेलम पार्ट। अब बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। हमने ये एग्जाम में एक और हम बुक में एक क्वेश्चन मेंशन्ड है कि जो टेंड्रिल है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देती है टू अ पर्टिकुलर टच, मतलब एक वुडन पीस को जो टेंड्रिल है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। तो हमने देखा बेटा कि टेंड्रिल का इस तरह से पार्ट था, या फिर जो ऑक्सिन है वो किस तरह से मतलब सेल की इलोंगेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमने देखा बेटा कि ये हमारे पास टेंड्रिल है ना, ये प्लांट है, प्लांट की ये टेंड्रिल इस तरह से होगी। तो हम इतने से पोर्शन की बात कर रहे हैं उसके टिप की। ये पोर्शन जैसे ही किसी वुडन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा या किसी स्टिमुलाई के टच में आएगा तो क्या होगा बेटा, इसमें जो इसके सेल में जो ऑक्सिन होगा वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड। लेट अस सपोज वो इस एरिया के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सिन जो होगा वो इस तरह शिफ्ट होगा, मतलब ऑक्सिन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, यहाँ पे। तो ऑक्सिन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, दिस पोर्शन इज हेवियर एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, ये पोर्शन लाइट होगा है ना। तो हैवी होने से क्या होगा, इसकी थोड़ी सी टिल्टिंग होगी, थोड़ी सी टिल्टिंग होगी। इसकी टिल्टिंग होने से क्या होगा, इस पोर्शन में जहां पे ऑक्सिन ज्यादा है वहां पे ग्रोथ बढ़ जाएगी और जिस पोर्शन में ऑक्सिन कम है वहां ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। तो इसकी क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो टेंड्रिल जो पहले ऐसे थी अब टेंड्रिल कैसे हो गई, ऐसे, है ना। और ये क्या होगा, ये इस यहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगी इस पोर्शन में ग्रोथ कम होगी। तो ये क्या करेगा, ये इलोंगेट भी करेगा और उस पर्टिकुलर जो स्टिमुलाई होगा उसके अराउंड जो होगा वो कॉइल भी करेगा। ठीक है, तो समझ आइए आपको कि टेंड्रिल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है टू
टच, ठीक है। तो अब इसको हमने डिटेल में जाना, हमने एक एक पोर्शन को, आपको टॉपिक मूवमेंट के रिलेटेड आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल फोटोट्रॉपिज्म विद एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आप बता सकते हो एक डार्क रूम में एक प्लांट को रख के एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट उसकी तरफ बेंडिंग शो करके। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं। एग्जाम में नर्व सेल का स्ट्रक्चर बड़ी बार एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो हमने इन सब पोर्शंस को एक एक करके हमने डिटेल में जाना है और लास्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स दैट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल है, एडाप्टेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मान सकते हैं अब हम इस चीज को, हमने कितना डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा और हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब लेक्चर हमने बिगिन किया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको ये बताया था कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी कम टू नो फ्रॉम, इस लाइंस का हम मीनिंग बड़े डिटेल में समझ पाएंगे। फ्रॉम रिफ्लेक्सिस टू रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्सिस से कैसे रिस्पॉन्स आता है, हाउ लिविंग बीइंग्स स्टे इन सिंक्रोनाइजेशन, किस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में रहती है, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी बॉडी की मूवमेंट एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की तरफ किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। कोऑर्डिनेशन इज अ साइलेंट लैंग्वेज थ्रू विच लाइफ रिस्पॉन्ड इन द वर्ल्ड। फैक्ट क्लियर हो गया, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू वी रिस्पॉन्ड इन दिस वर्ल्ड। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको क्लियर हुआ होगा, हमने डिटेल में स्टडी किया है इसको। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।